तो डीमन स्लेयर एक दिन में ख़त्म करने के बाद 16 सितंबर 2023 सैटरडे के दिन हमने देखी डीमन स्लेयर द मूवी, या फिर कह लो डीमन स्लेयर, मुगेन ट्रेन, इन्फिनिटी ट्रेन, इटर्नल ट्रेन, कितने ज़्यादा नाम है। लेकिन हाँ, आज हम अपना ओपिनियन वगैरह देने वाले या फिर अपनी जो बकवास करने वाले हैं तुम्हारे साथ और बताने वाले कि इसमें क्या अच्छा लगा, और हमारे रेंगोकू यस उनके बारे में बात करने वाले जो कि हाशिरा हैं एक। और पहले सीजन में जैसा कि तुम्हें पता ही होगा जो हमने बोला कि जैसे शिनोबू की और क्या कहते हैं ग्यू की जो स्टोरी वगैरह दिखाई गई है, वैसे आगे जाके और भी हाशिरा वगैरह की स्टोरी दिखाई जाएगी, वैसी रेंगोकी भी दिखाई गई है जो कि हम लोग बात करेंगे आगे। और आगे बहुत ही जम के स्पॉयलर्स वगैरह होने वाले हैं। और सीजन 2 के 8 एपिसोड भी हमने देख लिए हैं। और अगर तुम सीजन 2 देखने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि मतलब ये फिल्म जो है ना मुगेन ट्रेन वगैरह उसका ही मतलब लग रहा है, वैसा ही लग रहा है सीन्स वगैरह। और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन वगैरह भी हो सकती है कि मुगेन ट्रेन वाली जो फिल्म आई है ना डीमन स्लेयर सीजन 1 के बाद वो देखिए या फिर सीजन 2 सीधा देखिए। कैस भैया मतलब एपिसोड 2 से 8 तक 7 तक भाई साहब मतलब जो पिक्चर में वही दिखाया गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फास्ट करके दिखाया गया है। लेकिन हाँ, तुम लोग हमारी तरफ से हम बोलें तो दोनों में से किसी में भी चले जाओ, रिग्रेट वगैरह नहीं होगा कि हाँ भाई ये छूट गया। लेकिन हमने जो पिक्चर देखी और हम थोड़ा बस चेक कर रहे थे मतलब सीजन 2 का एपिसोड 2 से 7 तक, और एपिसोड 2 से 7 तक जितना पिक्चर में है, यानी कि जो मुगेन ट्रेन वाली पिक्चर में उतना ही मतलब पार्ट इसमें दिखाया गया है। और हमने थोड़ा स्किप जो हम कहे थे हमने पिक्चर वगैरह देख ली थी, इसलिए हमने थोड़ा स्किप वगैरह करके देखा जो सीजन 2 मतलब एपिसोड 2 से 7 तक। और पहला एपिसोड ना सीजन 2 का वो जो मुगेन ट्रेन में होता है उससे पहले का बताते हैं रेंगोकी की स्टोरी वगैरह, जो कि तुम लोग देख सकते हो। मतलब पहला एपिसोड देख सकते हो, फिर पिक्चर देख सकते हो सीधा। और अगर तुम्हें पिक्चर वगैरह नहीं देखने तो सीधा सीजन 2 को देख सकते हो, जो कि 7 या 8 एपिसोड तक चलेगा और उसके बाद में एक नया आर्क वगैरह चालू हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात जान लो कि हम सिर्फ पिक्चर के बारे में बात नहीं करने वाले, बाकी सीजन 2 के 7 या 7.5 एपिसोड तक हम बात करने वाले हैं, जिसमें भाई रेंगोकू का पूरा आर्क वगैरह होता है। सो या बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं और तुम्हें बताते हैं कैसी हमें लगी फिल्म। क्या स्पॉयलर्स वगैरह आगे होंगे, इसलिए भाग जाओ अभी और देख के आना। और अभी तक तुम्हें पता नहीं कि डीमन स्लेयर है क्या, तो भाई पहला पार्ट हमारा चेकआउट करो जाके। यस, डीमन स्लेयर नॉन स्पॉइलर रिव्यू वगैरह है, स्पॉइलर टॉक वगैरह सब कुछ है, जो कि सीजन 1 में जाओ। और भाई शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के और बात करते हैं हाशिरा रेंगोकी के बारे में। और सीधा वो पॉइंट पे बढ़ते हैं जब एनमू अपने चेलों को भेजता है। और भाई साहब मतलब जेनुत्सु वगैरह जितने भी कैरेक्टर्स वगैरह, जेनुत्सु हो गया, इनुस्कू हो गया, रेंगोकू हो गया, तांजरो हो गया, इन सबको भाई नींद में या फिर कह दो सपने में पहुंचा देता है। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके मन पसंदीदा जो वो चाहते हैं उस हिसाब का वो मतलब एनमू होता है, उनको वो दे देता है मतलब सपने में। और वो सब सपने में अपने खो जाते हैं। और उनके जो चेले होते हैं भाई साहब वो मतलब उनका जो रेंगोकू हो गया, तांजरो वगैरह जितने हैं सबका उनका मतलब एक सोल कोर होता है जिससे वो डिस्ट्रॉय वगैरह करने जाते हैं चेले। और तांजरो जो सपने में जाता है वो होता है उनकी फैमिली का, और जहाँ पे उसकी फैमिली वापस होती है और वो अच्छे से फैमिली अपनी मतलब जी रहा होता है फैमिली के साथ। और भाई साहब वो मतलब पूरा सीक्वेंस बोल सकते हो जो भी था भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कह सकते हो जब भाई तांजरो को पता लगता है कि हाँ वो अभी मतलब सपने में है और वो कैसे बाहर आए। भाई साहब वो मतलब एक सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था कि उसकी जो फैमिली वगैरह थी भाई साहब एक नंबर कह सकते हो। और बात की जाए रेंगोकू के बारे में, जो कि हाशिरा वो भी मतलब ड्रीम वगैरह में होता है और वो अपने पापा और भाई के साथ होता है। और वो आई थिंक अपने पापा को बताने जाता है कि मैं हाशिरा वगैरह बनने वाला हूँ। और वो उसका पापा कहता है कि मत बनो, ये वो वर्थलेस है, हम कोई काम के नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए भाई वो डिमोटिवेट होके आता है बाहर और अपने जो छोटे भाई है जो कि हाशिरा बनना चाहता है वो उसको मतलब मोटिवेट तगड़ा कर देता है रेंगोकू। जेनुत्सु और इनुस्के का मतलब फनी टाइप का वो कह सकते हो ड्रीम वगैरह, जिसमें से भाई उनका अलग ही चल रहा होता है, उसके बारे में हम बात वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन बात करते हैं रेंगोकू और तांजरो के बारे में, जो कि ड्रीम सीक्वेंस में हैं और जिनका कोर जो चेले क्या कहते हैं एनमू के चेलों ने मतलब जो उनका सोल वगैरह है ना, सोल कोर, उसको डिस्ट्रॉय करने गए थे, वो करा कि नहीं करा। और जब रेंगोकू का भाई सोल कोर होता है जो ना, जो सपने में उसका जो सोल कोर वगैरह होता है जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एनमू भेजता है अपने चेलों को, और तब भाई फाड़ देता है मतलब जैसी सोल कोर वाली जो परत होती है ना उसे फाड़ता है वो,
एंड उसके बाद सामने देखता भाई कि आग ही आग लगी है सोल कोर में उसके। और भाई साहब एक ही मतलब वो वाला सीन कैसे बहुत ज़्यादा तगड़ा था। और जैसे ही वो मतलब एक चेला था ना, एनमू का चेला हरामी वाला, वो जैसे ही उसका मतलब रेंगुकू का जो सोल कोर वगैरह होता है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है, जैसे ही वो ऐसे मतलब मारने जाती है, आई थिंक लड़की थी वो, जैसे ही वो मारने जाती है एकदम से रेंगुकू भाई रियल लाइफ में ऐसे मतलब सो रहा है वो, लेकिन भाई सामने वाले की गर्दन ऐसे पकड़ ली लड़के की। भाई साहब वो वाला सीक्वेंस बोल सकते हो कि क्या ही ज़्यादा तगड़ा था भाई, गूज़बम्स वगैरह सब आ गए थे। और बोल सकते हो वो नींद में भाई साहब चल रहा था। और बात की जाए तांजीरो के ड्रीम के बारे में तो भाई वो अपनी मतलब फैमिली वगैरह के साथ होता है और रियल लाइफ में नेजुको आ जाती है बाहर, क्योंकि भैया वो ड्रीम में नहीं थी और क्योंकि वो बक्से के अंदर थी, ठीक है। वो बाहर आती है और भाई हेडबट देने लगती है तांजीरो को, और तभी तांजीरो को पता लगता है कि भाई वो ड्रीम में है, वरना ऐसे ही वो जी रहा था, ठीक है, हंसी खुशी। और वो सोच रहा था कि जो रियल लाइफ है ना वो क्या कहते हैं ड्रीम था एक बुरा। और भाई साहब जैसे ही उसे पता लगता है वो पानी मतलब भरने वगैरह जाता है, तब वैसे ही रियल तांजीरो जो होता है वो बोलता है कि उठो, तभी उसे वो लगता है ओके यस अब हमें पता लगा कि अच्छा हम सपने में हैं। और भाई जब घर से वो तांजीरो बाहर जाने लगता है कि हमें नहीं रहना, हमें रियल लाइफ में जाना है, और अपने जो फैमिली वगैरह को मतलब रोते हुए बोल रहा होता है, भाई वो इमोशनल सीन बहुत ज़्यादा कर गया था उन्हें। और तांजीरो अपनी फैमिली से दूर चलता जाता तभी भाई साहब नेजुको बोलती है, मतलब जो सपने वाली नेजुको है वो बोलती है कि कहाँ जा रहे हो भाई। तभी तांजीरो भाई रुक जाता है और भाई मतलब उसके आंख में आंसू वगैरह भरे आते हो। तो और वो मोमेंट कह सकते हो कि भाई साहब क्या ही तगड़ा था कि उसकी जो फैमिली वगैरह सारी फैमिली थी उसकी, और वो मतलब चाहता तो रह सकता था ड्रीम वगैरह में, लेकिन नहीं, उसे पता था, उसे अवेयरनेस थी कि हाँ जो मतलब हो चुका तो हो चुका, और उसकी जो बहन है उसको उसे वापस जो करना है ह्यूमन में ट्रांसफ़र वगैरह करना है, इसीलिए वो सबको बाय वगैरह करके निकल लेता। और भाई वो मूवमेंट कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। और हाँ बात की जाए सोल कोर के बारे में तो जैसे कि रेंगुकू का एक फायर जो ज्वाला मतलब उगती हुई ज्वाला थी, और वहीं पे तांजीरो का कह सकते हो कि शांत बिल्कुल, जैसे कि टोक्यो गोल में होता है ना इंट्रोडक्शन वाला, वो ऐसे मतलब परत कह सकते हो हैं, बादल वगैरह, नीला आसमान और पानी, और जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा वो कह सकते हो कि मतलब पीसफुल था। और जो इंसान मतलब तांजीरो का जो सोल को डिस्ट्रॉय करने आया था भाई साहब, उसके जो तांजीरो के जो थे ना स्पिरिट वगैरह, वो ले जाते हैं भाई, उसे ही ले जाते हैं उस कोर के पास जो मतलब उसे कोर को डिस्ट्रॉय वगैरह करने वाला था। भाई साहब वो सीन देख के भाई मतलब दिमाग के ऐसी तैसी हो गई भाई, सही बता रहे, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वो सीन था। और हाँ जेनेसु और इनोस्के वगैरह का तो आई थिंक जेनेसु का डार्क वगैरह था कि पूरा डार्क था, और वो कह रहा था कि यहाँ पे नेजुको के अलावा कोई नहीं आ सकता। वो फनी था, मतलब फनी सा था। और तांजीरो के जगने के बाद मतलब और उस हाँ रुको वेट मिनट, एक बात मैं बताना भूले कि तांजीरो कैसे जगता, मतलब कि जिसे भी अगर सपने से बाहर आना है तो कैसे आए, तो उसका पापा सपने में ही कुछ मतलब बोल देता है, और तभी भाई तांजीरो को मतलब लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, और वो भाई अपनी गर्दन उड़ाता है और एकदम से भाई जग के आ जाता है। और जैसे ही तांजीरो जगता है तो वो जाता है ट्रेन के ऊपर, और वहाँ पे सामने एनमू खड़ा होता है, जो कि शॉक सा हो जाता है कि भाई ये कैसे मतलब जीवित है, मतलब कैसे ये ड्रीम से बाहर आ गया। तभी तांजीरो और एनमू की फाइट होती है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। और भाई साहब मतलब जो एनमू है ना बार बार स्पेल करता है जो इल्यूजन वगैरह की ड्रीम वाला, कि बार बार ड्रीम में चला जाए, और तभी वो तांजीरो को मतलब एनमू तांजीरो को बार बार ड्रीम में पहुंचाता रहता है। लेकिन भाई तांजीरो एक सेकंड भी नहीं लगता कि जैसी ड्रीम में गया तांजीरो अपनी गर्दन उड़ाई, फिर आ गया रियल लाइफ में, फिर उड़ाया, फिर आ गया। भाई सीन कह सकते हो गूज़बम्स वगैरह सब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सीन था, वन ऑफ द फेवरेट कह सकते हो भाई साहब, एक नंबर। और एनमू पूरी ट्रेन में ट्रांसफ़र हो जाता है, और भाई साहब अंदर मतलब सारे लोगों को जैसे ही मतलब निकलने या फिर जो भी होता है मारने वगैरह लगता है। लेकिन भाई आज हाशरा हो गया, जो कि रेंगुकू हो गया, इनोस्के हो गया, तांजीरो हो गया, नेजुको हो गया, भाई सब मिलके एकदम से तगड़े तरीके से भाई वो मतलब लोगों को बचा रहे, जो कि भाई कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब देख के मज़ा आ रहा था। और उसके बाद में भाई इनोस्के और तांजीरो मिलके भैया उड़ा देते हैं उसकी खिची मतलब काट देते हैं इनमू की, और वो ठिल जाता है, यस ठिल जाता है, जो कि भैया हमें लगा उसका और भाई फॉर्म वगैरह आके आएगा, लेकिन नहीं, मर गया उतने में ही। और भाई ये था अपर रेंज वाला, ये तो लल्लू पल्लू सा था बताओ,
लेकिन हाँ उसके बाद में भाई एक और मेन जो अपर 6 टाइप का आई थिंक था, अपर 6 या 3 या 1 पता नहीं, लेकिन अपर रेंज का एक और भाई तगड़ा सा इंसान आ जाता है, जो कि भाई मतलब जहाँ पे तांजरो वगैरह घायल हो जाता है और वहाँ पे लेटा वगैरह होता है और वहीं पे हाशरा आ जाता है रेंगोकू, और भाई साहब वहाँ पे आ जाता है एक अपर रेंज वाला जो कह सकते हो डीमन। और भाई एक नंबर कह सकते हो फाइटिंग वगैरह थी रेंगोकू और उसकी जो विलन वगैरह था स्नोफ्लेक वाला हरामखोर, हमारा स्नोफ्लेक ले लिया। लेकिन हाँ रेंगोकू और जो डीमन की जो फाइट वगैरह होती काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी, और रेंगोकू की जो पावर्स वगैरह दिखाई गई भाई साहब कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल सा कर दिया था। एंड जो रेंगोकू की जो बैकग्राउंड म्यूजिक कह सकते हो या थीम सॉन्ग कह सकते हो वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। पहला तांजरो वाला अच्छा था, तांजरो वाला बेस्ट कह सकते हो, सेकंड बेस्ट कह सकते हो ये वाला हमें जो अच्छा लगा भाई साहब, थीम म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा मतलब जोश चढ़ा दे रहा था। और तांजरो तो घायल वहाँ पे पड़ा हुआ देख रहा होता है और साथ में एनोस्को भी होता है, और भाई साहब वहाँ पे वो बैठे बैठे बस देख रहे होते हैं क्योंकि भैया रेंगोकू ने मना कर रहा था। काहे भाई रेंगोकू और वो जो डीमन था ना इतनी फास्ट लड़ रहे थे कि भाई कुछ दिख ही नहीं रहा था धुएं वगैरह में। लेकिन हाँ बाद में जाके रेंगोकू के पीठ में छाती में दे देता हाथ डीमन, और रेंगोकू मतलब आखिरी सांस से गिन रहा होता है उस वक्त। और भाई साहब मतलब जैसे वो उसके छाती में ऐसे में देता है ना हाथ, वैसे सुबह वगैरह होने लगती है और वो डीमन भागने की करता है, लेकिन वो मतलब क्या कह सकते हैं मसल वगैरह जो जॉइंट वगैरह ऐसे मतलब हाथ इचने ही नहीं दे रहा था भाई। कह सकते हो ये रेंगोकू वगैरह की पावर वगैरह भाई तगड़ी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ डीमन अपने हाथ पैर वगैरह तोड़ के निकल पड़ता है जंगलों में, और वो जैसे मतलब सूरज वगैरह वगैरह होता है वो निकल लेता है जंगलों में, और तांजरो पीछे से तलवार मारता है और भाई कायर वगैरह बोलने लगता है कि हाँ हम रात में मतलब जब तुम्हें एडवांटेज वगैरह होता है तभी हम तुम्हारे सामने लड़ते हैं ये वो वगैरह। लेकिन वो सीन कह सकते हो भाई साहब इमोशनल कर दिया था बहुत ज़्यादा, एक नंबर सीन था बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हिट हुआ सच में। और वहाँ पे रेंगोकू मतलब आखिरी सांसें अपनी गिन रहा होता है और सामने मतलब उसकी माँ आती है तो वो कहता है कि हमने सही किया, क्या हम आपकी नज़रों में खड़े हुए। और वो सीन कह सकते हो एक नंबर, आंखों में से आंसू निकालने के लिए काफ़ी था वो। और हाँ ये वो मोमेंट था जब हमें लगा था कि यस हाशरा मतलब होती है एक चीज़, वरना सीजन 1 में कह सकते हो कि या हम मतलब हाशरा की एक स्टोरी वगैरह हो गया यूगो वगैरह हो गया मतलब क्या ही है। लेकिन हाँ यहाँ पे कह सकते हो कि हाशरा मान गए, हाशरा रेंगोकू को मान गए भाई, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हाशरा था। एंड वो मर चुका है क्योंकि भाई कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा सैड है, लेकिन एक कह सकते हो प्राइड वाली या फिर जो एक तगड़ी फाइट वगैरह दे के मरा, जो कि क्या कह सकते हो। और अब बात करते हैं सीजन 2 के एपिसोड 1 एंड एपिसोड 8 वगैरह पे। जब एपिसोड 8 या एपिसोड 7 या जब वो क्या कहते हैं जब इसकी जो रेंगोकू की जो डेथ वगैरह हो जाती है उसके बाद में जब तांजरो जाता है उसकी फैमिली के पास, तब का हम सीन वगैरह बता रहे हैं। तो या अभी तक जिसने पिक्चर के बाद अगर ये नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, 8 एपिसोड तक देख लेना वरना आ जाओ वापस, ठीक है। तो जैसा पिक्चर में दिखाया जाता है कि भाई वो डिलीशियस काय बोल रहा था बार बार, तो एपिसोड 1 सीजन 2 के एपिसोड 1 में दिखा दिया जाता है कि हाँ ऐसा काय बोल रहा था। तो हाँ ऐसे करके दिखाया जाता है कि उसे बेकन्स वगैरह नहीं, एक दादी और उसे उसकी जो पोती वगैरह थी उसे बचा के और उसे मतलब खरीद वगैरह के, इसलिए हर फाइट में वो डिलीशियस वगैरह बोल रहा था। एंड एपिसोड की बात करी जाए एपिसोड 7 या 8 था आई थिंक, जिसमें वो तांजरो जाता है उसकी फैमिली के पास, रेंगोकू की फैमिली के पास, और वहाँ पे रेंगोकू का भाई होता है छोटा जो कि शौक वगैरह होता है एंड सैड तरीके से बाहर होता है। और जैसे ही तांजरो उससे बात वगैरह करने लगता है एंड उसका जो पापा रेंगोकू का पापा आ जाता है और बोलता है कि मतलब फालतू का था कि काहे मर गया, मतलब इतना ही पावरफुल नहीं था तो काहे मर गया, मतलब ऐसा कह रहा था, उल्टा सीधा बोलने लगता है रेंगोकू के बारे में। और वो एक और खुलासा करता है कि भाई सन ब्रीदिंग जो होती है ना, जो कि तांजरो की जो फैमिली या फिर कह सकते हो उसके पापा यूज करते थे, और वो मतलब सन ब्रीदिंग ही रियल ब्रीदिंग कह सकते हो, और बाकी जितनी वाइंड हो गया साउंड वगैरह जितनी भी ब्रीदिंग है होती है ना वो सब फेक हैं या मिमिक करती हैं सन ब्रीदिंग को। सो कह सकते हो भाई साहब की सन ब्रीदिंग जो उसके पापा यूज करते थे वो थी असली ब्रीदिंग। लेकिन हाँ इतना ही मैं पता लगता है बाद में जाके जब तांजरो वगैरह कुछ बात वगैरह करता है उसके जो रेंगोकू के छोटे भाई से, एंड उसके बाद वो चला जाता है और उसका जो छोटा भाई अपने पप्पा जो वहाँ पे बैठा होता है ऐसा दारू के नशे में, यस
वहाँ पे तो उसका छोटा भाई बोलता है रेंगू का कि अपना ध्यान रखना। और ये सब सुनने के बाद उसका पप्पा भाई दारू की बोतल उठा के पीने ही वाला होता है कि एकदम से उसकी मतलब आंसू निकल आते हैं। और वो मोमेंट कह सकते हो कि या काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कह सकते हो। और वहीं तक था आर्क वगैरह रेंगोकू का। एंड उसके बाद से एक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाला आर्क चालू हो जाता है जो कि अलग है। लेकिन हाँ, ओवरऑल बोला जाए इस जो सीजन 1 और सीजन 2 काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हमें लगा। और जो मुगेन ट्रेन थी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मूवी थी, जिसका ट्यून म्यूज़िक वगैरह सब बढ़िया लगा। रेंगोकू का म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। एंड इमोशन मतलब जगा दिया आखिरी में। हमें लगा नहीं था कि भैया रेंगोकू पिल जाएगा, लेकिन हाँ आखिरी में जाके ठिल गया और एक प्राइड या फिर कह सकते हो तगड़ी फाइट देके गया, जो कि कह सकते हो रिस्पेक्ट बढ़ा देता है हाशरा के लिए। और हाँ, अंत में इतना ही कहना चाहें कि ये जो मुगेन ट्रेन वाली फिल्म थी ये थी रेंगोकू की, या फिर वन एंड ओनली हाशरा, द हाशरा रेंगोकू की, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड यही था इस वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो वगैरह पसंद आई होगी। अब बस यार हमें भी जाना है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में। तब तक के लिए गुड बाय।